हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। याशिका यू आर माइन चैप्टर 26। याशिका मेडिसिन के नशे में थी। याशिका ने अपने सिर उठाया और अपने हाथों का हार बना शौर के गले में डालते हुए शौर की आंखों में देखते हुए कहा, शिवांश, आपकी ये आंखें इतनी पत्थर जैसी क्यों हैं? आपकी आंखों में प्यार क्यों नहीं है? याशिका इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह शौर की आंखों के पास अपनी उंगली को फेरते हुए उससे शिकायतें कर रही थी। याशिका शौर के गोद में आराम से बैठते हुए शौर के फेस को अपने हाथों में लिया और अपने लिप्स को शौर के लिप्स पर रख दिया और उसे किस करने लगी। याशिका का अचानक से किस करने से शौर की आंखें बड़ी हो गई। याशिका शौर के ऊपर चढ़ती जा रही थी। याशिका के किस करने से शौर एकदम से फ्रीज हो गया था। हालांकि याशिका नशे में थी, लेकिन उसकी किस एक छोटे बच्चे की तरह थी। याशिका शौर के लिप्स को किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। शौर को याशिका पर हंसी आ रही थी। शौर के याशिका के बाजुओं को पकड़ा और उसे अपने सामने करते हुए कहा, छोटी बिल्ली, तुम्हें किस करना भी नहीं आता? मैं कोई लॉलीपॉप हूँ जो तुम मुझे किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही हो? याशिका अपनी टिमटिमाती आंखों को पलकों को बार बार झपकाते हुए कहा, हमने तो पहली बार किस किया है, वो भी आपको। आप ना बहुत मीठे हो। इतना क्या? याशिका ने शौर के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, आपके ये होठ बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी है। शौर याशिका को बहुत ही प्यार से देख रहा था। ड्रग के नशे में याशिका की क्यूट हरकतें शौर को ना जाने क्यों अच्छी लगने लगी थी। शौर बिना पल के झपकाए बस याशिका को देख रहा था। याशिका ने शौर का कॉलर पकड़ उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों को देखते हुए कहा, हमें और किस करना है अभी इसी वक्त। शौर उसे रोकना चाहता था। इससे पहले शौर कुछ कहता, याशिका ने अपने होठों को शौर के होठों पे रख दिया और उसे बहुत ही प्यार से किस करने लगी। इस बार भी वो लॉलीपॉप की तरह शौर के लोअर लिप को चूस रही थी। शौर ने धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगा और अचानक से शौर के अपने उस हाथ से याशिका की कमर को पकड़ा जिसमें सपोर्टर लगा हुआ था। शौर को दर्द हो रहा था, लेकिन शौर को अपना दर्द याशिका के सामने इग्नोर कर दिया और अपने दूसरे हाथ से याशिका के बालों को पीछे से पकड़ और फिर याशिका के लोअर लिप को अपने मुंह में उसे सक करने लगा। आज की इस किस में ना कोई गुस्सा ना कोई जबरदस्ती, अगर कुछ था तो दोनों के बदलते एहसास। शौर याशिका की किस बढ़ते वक्त के साथ पैशनेट होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे में को खा जाएंगे। शौर याशिका के अपर लिप्स को अपने माउथ में ले उसे सक कर रहा था। कुछ वक्त के बाद किस स्मूश में बदल गई। शौर ने याशिका को बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर आ गया, लेकिन इन दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई। शौर की बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था। वो अपने आप को रोकना नहीं चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि याशिका को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसने याशिका को छोड़ दिया और याशिका के साइड में लेट गया। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। शौर याशिका की तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। शौर उस पल में अपनी नफरत, अपना बदला भी भूल गया। याशिका ने शौर को देखा और एक क्यूट सी स्माइल करते हुए शौर के करीब आती और उसके चेस्ट पर अपने सिर रख अपने हाथों को उसके बैग पर लपेट लिया और कहा, गुड नाइट, और अपनी आंखें बंद कर ली। शौर ने अपने हाथों को जिसमें सपोर्टर लगा हुआ था उसे याशिका के सिर पर रखा और उसके बालों पर किस कर नींद के आगोश में चला गया। वीर मैंसन। वीर अपने मेंशन में बैठा न्यूज़ देख रहा था और टीवी पर न्यूज़ एयर हो रही थी। फेमस मॉडल वीर सिंघानिया की सेक्रेटरी अपने ही टेरेस से कूद कर लिया सुसाइड। एक दिन पहले दोनों लंदन में से वापस आए थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, लंदन में हुए फोटोशूट में रिया ने लीड मॉडल रोल किया। ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे बाद रिया ने अपने ही घर के टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया। डॉक्टर और पुलिस अब भी खामोश है। वीर की नजरें टीवी पर थी और उसकी मुट्ठी कसते जा रही थी। वीर ने गुस्से में टीवी के रिमोट को खींचकर टीवी पर मारा, जिससे टीवी टूट के चूर हो गया। वीर ने कहा, अगर मरना ही था तो लंदन में ही मर गई होती तो आज इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वीर ने अपने आईपैड लिया और उसमें एक वीडियो ऑन कर उसे देखने लगा और उसके होठों पर एक साथ ही
मुस्कान थी। सुबह का वक्त। याशिका अब भी नींद में थी। शॉन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके सामने एक क्यूट सा फेस था और उसके होठों की लिपस्टिक बिगड़ी हुई थी। शॉन उसके करीब बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से उसे अपनी आंखों के सामने खून से लथपथ एक फेस घूमने लगा। शॉन की आंखें एक बार फिर पत्थर की तरह कठोर हो गई। उसके फेस का एक्सप्रेशन बदल गया। शॉन ने याशिका को अपने आप से दूर झटक दिया और बेड से उठ गया। अचानक से झटके से याशिका की नींद खुल गई। याशिका की जैसे ही नींद खुली, उसने अपने सामने शौर्य को देखा। शौर्य की आंखें लाल थी और उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। याशिका शौर्य को अपने सामने देख शॉक थी। याशिका ने शॉक होते हुए कहा, आप जिंदा हैं? याशिका की बात सुन शौर्य याशिका को देखते हुए कहा, अफसोस हो रहा है हमें यहाँ जिंदा देखकर, या फिर आपसे नफरत हो रही है कि आपका निशाना चूक गया। याशिका ने कुछ नहीं कहा और खामोश हो गई और अपनी नजरें झुका ली और बेड से उठी और जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाया, शौर्य ने कहा, शिवांश। शौर्य ने जैसे ही शिवांश कहा, याशिका के दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गई और उसके कदम भी रुक गए। याशिका ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस लेते हुए ऐसे आगे बढ़ी जैसे उसने सुना ही नहीं। शौर्य ने विल स्माइल करते हुए कहा, छोटी बिल्ली, हमसे चालाकी, नॉट गुड। याशिका सावर लेकर बाहर आई तो उसने देखा शौर्य उसे ही घूर रहा है। याशिका ने आज रेड कलर की शिफॉन साड़ी पहन रखी थी। उस रेड साड़ी से उसकी पतली दूध जैसी मखमली कमर दिखाई दे रही थी। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और बाथरूम में चला गया। शौर्य अपने एक हाथ से अपने शर्ट के बटन ओपन कर किए, लेकिन वो अपने शर्ट को अपने बॉडी से अलग नहीं कर पा रहा था। बाहर याशिका ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी। अचानक से उसे शौर्य के चीखने की आवाज़ आई, फहद! उसकी चीख से पूरा लाला विला गूंज उठा, लेकिन फहद वो तो पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुका था। शौर्य ने चीख चीख कर पूरे विला को अपने सिर पर उठा लिया और बाथरूम से गुस्से में बाहर आ गया। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, उसके 8 पैक्स और एब्स साफ साफ दिख रहे थे। याशिका शौर्य की चीख से डर चुकी थी। शौर्य ने अपना फ़ोन लिया और फहद को कॉल किया तो कॉल पिक होते ही शौर्य ने कहा, फहद, अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो अगले 2 मिनट में आप हमारे सामने होंगे। फहद ने जैसे ये सुना, उसने डर से कांपते हुए कहा, बॉस, हम कैसे आ सकते हैं? हाँ, हम इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं। आज हमारे न्यू क्लाइंट मिस्टर धनुष थापर आ रहे हैं, उन्हें पिक करने के लिए एयरपोर्ट आए हुए हैं। इससे पहले फहद कुछ कहता, शौर्य ने अपना फ़ोन पटक दिया और अपने सपोर्टर को निकालने लगा। याशिका ने जैसे ये देखा, वो एक झटके में शौर्य के पास आ गई और उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, क्या कर रहे हैं आप ये? याशिका अपने हाथों से शौर्य के शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे करने लगी, लेकिन शौर्य ने उसे दूर करते हुए कहा, जाओ यहाँ से, और गुस्से में अपने दूसरे हाथ को मिरर पर दे मारा। उसके दूसरे हाथ से खून की बूंदें टपकने लगी। याशिका आगे बढ़ी और शौर्य के हाथों को अपने हाथों में लिया तो शौर्य ने चीखते हुए कहा, ना का मतलब ना होता है, छोटी बिल्ली। लेकिन याशिका वो भी कम जिद्दी नहीं थी। उसने शौर्य के उस हाथ को पकड़ा जिस हाथ से खून टपक रहा था और उसे खींचते हुए लाई और बेड पर बैठाते हुए कहा, चुपचाप बेड पर बैठिए और बच्चों की तरह जिद करना बंद कीजिए। याशिका ने कॉटन ले जैसे ही शौर्य के हाथों पर रखने को हुई, शौर्य ने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा, ठीक हूँ मैं, जाओ यहाँ से। याशिका ने लंबी सांस ली और कहा, हाथ दीजिए, और ज़बरदस्ती उसका हाथ ले उसके खून को साफ करने लगी और बैंडेज करते हुए कहा, किस बात का गुस्सा है आपको कि आप मुझे दर्द नहीं दे पाए? आप बहुत वक्त है, जितना दर्द देना चाहेंगे आप दे दीजिएगा। याशिका उठी तभी उसकी नज़र शौर्य के शर्ट पर गई और शौर्य के शर्ट को देख याशिका को अजीब सा होने लगा।